प्यारे बंधुओं नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीके बैच। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज एक पशुपालक का हमारे पास कमेंट आया था कि सर मैं एक पशुपालक हूं, पशुओं का मैं पालन करता हूं, मेरा डेयरी फार्म है और मुझे पशुपालन करना अच्छा लगता है, दूध का व्यवसाय है। लेकिन सर समस्या ये है कि हमारे यहाँ जब पशु बीमार हो जाता है तो हमें पशुओं को दिखाने के लिए 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे जाना पड़ता है। कोई ऐसी पुस्तक बताए जो आसानी से उपलब्ध हो जाए और उसको आसानी से ही घर पे हम जो हमारे घर में आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं उसको मैं अपने यहाँ दे के अपने पशु का प्राइमरी ट्रीटमेंट मैं कर सकूं। तो इसी को देखते हुए आज जो मैं एक पुस्तक आपको बता रहा हूँ, पशुओं का घरेलू इलाज, ये देख लीजिए। और इसमें सामान्य घरेलू नुस्खों द्वारा पशुओं का पूर्ण इलाज, ये पुस्तक है। इसमें आपकी गाय है, भैंस है और बकरी है, मुर्गी है, तो जो भेड़ है, तो इन सारे पशुओं को अगर आप अपने घर में कैसे ट्रीटमेंट दे सकते हैं, कैसे आहार देना है, कौन सा आहार देना है और कैसे आपको ट्रीटमेंट देना है, कौन सी बीमारी में क्या लक्षण होता है, पशु के कौन कौन सी बीमारियां में कौन सा इलाज करेंगे, तो जैसे उसमें अभी सारी चीज़ें इसमें पूरा दिया गया है। विषय सूची मैं आपको दिखा रहा हूँ, विषय सूची देख लीजिए। इसमें जैसे तालिका दिया है, पशु का तालू फूटना, घोंघों की घुरका व्याधि है, और पशु जो है आपका दांत हिला रहा है, दांत हिलना पशुओं का, मुख और गले के रोगों के बारे में दिया गया है। अब देख लीजिए इसमें उदर रोगों के बारे में दिया गया कि उदर रोगों में पेट में उसको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पेट में सुई घुस गई है, पेट में पशु की किसी कारण से सुई चली गई है, पील पाँव हो गया, मला रोध हो गया, अंडकोश में सूजन आ गई है, लकवा लग गया है, तो ये बुखार ये हो गया, साधारण ज्वर है, लंगड़ा ज्वर है पशुओं में, तो कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे पूरा दिया गया है। ये पुस्तक बहुत ही काम की बेहतरीन पुस्तक है और ये सबसे आसानी से उपलब्ध होने वाली मात्र 160 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दूंगा, वहाँ से ऑनलाइन ये पुस्तक आप पशुओं के लिए खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं और घर पे ही आप अपने आसानी से इस पशुओं का अपने ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे खुरपका रोग में देख लीजिए, इससे खुरपका रोग में क्या करना है, तो खुरपका रोग के बारे में भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखता हूँ 72 पे है, ये 72 नंबर पेज पे आपको खुरपका के बारे में दिया गया है। ये देखिए संक्रामक या छूत रोग है खुरपका, फुट एंड माउथ डिजीज के अंतर्गत दिया गया है। तो इसमें जैसे ये दिया गया है कि खुरपका एक भयंकर संक्रामक रोग है, ये आपका संक्रामक रोग है और रोगी के समीपस्थ सभी पशुओं में यह रोग तीव्रता से फैल जाता है। तो ये अगर आप पशुपालक हैं और आपके पशुओं में किसी पशु को ये बीमारी हो गई है, आपको डॉक्टर आने में समस्या हो गई, नहीं आ पा रहे हैं, तो आप क्या तुरंत तत्काल ट्रीटमेंट करेंगे, ये देख लीजिए। तो इसमें ये लक्षण पहले बताया गया है। तो इसमें रोगी पशु सर्वप्रथम आलस्य में पड़ जाता है, अंग शिथिल होने लगते हैं और सामान्यतः ज्वर के साथ शरीर में कंपन प्रारंभ हो जाती है, शरीर उसका कांपने लगेगा, पशु जो है कांपने लगेगा, श्वसन गति में तीव्रता आ जाती है, श्वसन गति जो है उसकी सांस लेने की गति जो है बहुत तीव्र हो जाएगी, कान ठंडे किंतु मुख, पैर व सींग अधिक गर्म होने लगते हैं, कान ठंडा हो जाएगा उसका और उसका क्या होगा, पैर व सींग, पैर जो है और सींग जो ऊपर होती है अधिक गर्म होने लगते हैं। पशु बार बार मुंह खोलता और बंद करता है तथा मुख से लार झाग निकालता है। पशु बार बार अपना मुंह खोलेगा, बंद करेगा और मुंह से उसके जो है लार और झाग निकलने लगेगा और वो चप चप की ध्वनि होती है, झाग निकलते समय चप चप की ध्वनि होती है। 3-4 दिन के बाद चारों पैरों में छाले पड़ जाते हैं। 3-4 दिन अगर ऐसा चलता रहा तो चारों पैरों में झाले पड़ जाएंगे और फिर उसमें मवाद पड़ जाएगी।
ऐसी दशा में ज्वर को कम होने लगता है किंतु व्याधि बढ़ती चली जाती है। ऐसी दशा जब होगी 4-5 दिन बीतेगा तो उसका बुखार तो कम हो जाएगा, लेकिन जो और समस्याएं हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। जबड़े के साथ मुख, जीभ हुआ अनेक स्थानों पर छाले हो जाते हैं और खुरों के मध्य घाव हो जाता है, जिससे समय उपचार के अभाव में कीड़े भी पड़ जाते हैं। अब ये तो उसका लक्षण, ट्रीटमेंट अब बताएंगे कि ट्रीटमेंट क्या करना है, आप घर पे कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चावल के माड़ में पुराना गुड़ घोलकर पिला दें, ज्वर उतर जाएगा। चावल का माड़ बना लेंगे और उसमें गुड़ घोलकर पिला देंगे तो उसका जो बुखार होगा वो उतर जाएगा। दूसरा ट्रीटमेंट क्या करना है, 250 ग्राम सौंफ 1 किलो पुराने गुड़ के साथ योग में सेवन करने से 250 ग्राम सौंफ लेंगे और 1 किलो पुराना गुड़ लेंगे। दोनों को आपस में उबालने के बाद में ठंडा करके आप पशु को पिलाएंगे तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। तीसरा ट्रीटमेंट इसमें दिया गया है, 400 ग्राम सफ़ेद तिल को जल में पीसकर पशु को देने से रोग दूर हो जाता है। तो ये भी आप आसानी से घर पे कर सकते हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सबके घर में लगभग मिल ही जाता है जो पशुपालक बंधु हैं, खेती किसानी करते हैं। और चौथा ट्रीटमेंट देख सकते हैं कि इसमें चौथा ट्रीटमेंट ये सारी चीज़ें नहीं है तो चौथा क्या करेंगे, 250 ग्राम देसी घी में 20 ग्राम काली मिर्च मिलाकर दिन में 2 से 3 बार रोग की स्थिति के अनुसार दें, इससे भी फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें दिया गया है। ये पुस्तक में तमाम ट्रीटमेंट दिए गए हैं और इसको आप पढ़ें, बहुत अच्छा है। अब गला घोटू के बारे में है कि गला घोटू में आप क्या ट्रीटमेंट देंगे, अब चेचक हो गया पशु को तो उसको क्या देंगे, तो ये पुस्तक बहुत आसानी से आपको मिल जाए। निमोनिया रोग हो गया है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पूरी पुस्तकें इस पुस्तक में इसमें सारी चीज़ें आपको दी है। ये पीछे से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो कुत्ता है, घोड़े हैं, सूअर है और गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, तो ये सबको जो है बहुत अच्छी पुस्तक है। तो इसको आप अपने पशुपालक बंधु हैं तो इसको आप ख़रीद लीजिए और इसको ज़रूर पढ़िए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो अपने मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे आए हुए नए मेहमान हैं तो करना सब्सक्राइब ना भूलिए। आशा करता हूँ आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।